जय माई की। जिस विषय को लेकर के आज हम आपके समक्ष आए हैं वह है ज्योतिष का रहस्य। नक्षत्र, ग्रह और राशि ये तीनों मिलकर के किस प्रकार किसी कुंडली में फलादेश करते हैं। तो आप समझिएगा कि संपूर्ण आकाश मंडल को हमारे ऋषियों ने खगोलीय निरीक्षण और आध्यात्म अंतर्दृष्टि से 12 बराबर भागों में बांटा, जिसे हमने राशि कहा। इनकी विशेष आकृति तारा मंडल के समूह के आधार पर दी गई। जब किसी राशि को हमने और गहराई से जाकर के विभाजित करना चाहा तो हमें नक्षत्र प्राप्त हुए हैं। इन्हीं नक्षत्र और राशियों पर समझिएगा कि राशि एक ऊपर का हिस्सा, जब इसका और गहराई से वर्गीकरण किया गया तो हमें नक्षत्र प्राप्त हुए। इन्हीं राशि और नक्षत्र पर ग्रह चलते हैं। तो ग्रह, राशि और नक्षत्र ये तीनों मिलकर के एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं और इस मैट्रिक्स के आधार पर ही हमें किसी कुंडली में फलादेश की प्राप्ति होती है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर राशि एक वातावरण तैयार करती है, नक्षत्र उसका मानसिक गहराई को प्रदर्शित करती है और ग्रह एक तरीके से करता है जो इन दोनों को एक्टिव करने का कार्य करता है, एक्टिव एजेंट की भांति कार्य करता है। इसे हम और गहराई में यूं समझने का प्रयास करें जैसे कोई एक्टर है और वो कभी थ्रिलर कार्य कर रहा है, कभी वो रोमांटिक मूवी कर रहा है, कभी वो एक्शन मूवी कर रहा है। तो ये उसका कार्य हो गया, लेकिन वो उसका स्टेज बदलता गया हर बारी। तो स्टेज राशि और नक्षत्र है जिस पर कि ग्रह कार्य करते हैं। अब हम समझेंगे कि नक्षत्र जो है वो किस प्रकार अपने आप को स्थापित करता है और नक्षत्र की पर्टिकुलर क्या व्यवस्था होती है। तो आप देखेंगे कि नक्षत्र का जो आकृति है, जो एक विशेष तारामंडल के समूह के द्वारा दी गई है, वो उसका बाह्य प्रतीक है, वो उसकी दिशा को निर्धारित करती है। प्रत्येक नक्षत्र के देवता होते हैं। ये नक्षत्र के देवता उस नक्षत्र का स्वभाव और उस नक्षत्र के उद्देश्य को तय करते हैं। प्रत्येक नक्षत्र का एक ग्रह स्वामी होता है। यह ग्रह स्वामी उसके व्यवहार और उसके फल को दिशाता है। और प्रत्येक नक्षत्र के 4 पद होते हैं। प्रत्येक पद उसके एक विशेष गुण को निर्धारित करता है। तो नक्षत्र हो गया, नक्षत्र के 4 तत्व हो गए। राशि हो गई, राशि का कारकत्व हो गया। जैसे सपोज कीजिए कोई सिंह राशि है तो सिंह राशि का एक विशेष कारकत्व हो गया। तो राशि का कारकत्व, नक्षत्र के अलग अलग मापदंड और फिर इन पर एक्टिव एजेंट कार्य करने वाला ग्रह, ये तीनों मिलकर के एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं और ये एक मैट्रिक्स फलादेश देती है। आइए इस मैट्रिक्स को समझने का प्रयास करते हैं उदाहरण के साथ। आपके सामने प्रस्तुत है, आप देखिए ग्रह, राशि और नक्षत्र। ग्रह क्या दर्शाता है कि काम कौन कर रहा है, राशि ये काम कैसे हो रहा है, और नक्षत्र कि काम किस भावना से हो रहा है, कार्य किस भावना से हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो आप इसको देखिएगा, ग्रह कौन काम कर रहा है, राशि कैसे काम हो रहा है और नक्षत्र की किस भावना से वो कार्य हो रहा है। अब इसकी भूमिका क्या है? इसकी भूमिका है कि ग्रह उस घटना या उस फल को आपके सामने प्रस्तुत कर देगा, राशि उस काम के तरीके को आपको बताएगी और नक्षत्र उसकी मनोवृत्ति को आपको समझाएगा कि ये मनोवृत्ति उस कार्य के पीछे की क्या थी। अतः हम कह सकते हैं कि ग्रह काम करता है, राशि उस काम का ढंग बताती है और नक्षत्र उस कार्य की भावना को समझाती है। आइए एक उदाहरण देते हैं। तो यहां पर हम लग्न के संदर्भ में, कुंडली के प्रथम भाव के संदर्भ में एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं। ग्रह हमने लिया है बुध, राशि हमने ली है तुला और नक्षत्र लिया है हमने स्वाति। बुध के कारकत्व प्रमुख वाणी, संवाद, व्यापार, विश्लेषण और भी हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर प्रमुख लिए हैं। राशि हमने तुला ली है जिसका वायु तत्व है, जो हमें संतुलन, सौंदर्य और डिप्लोमेसी को बताता है। नक्षत्र स्वामी जो स्वाति नक्षत्र है उसका स्वामी है राहु और उसका देवता है वायु। अब इस मैट्रिक्स को प्रथम भाव के संदर्भ में हम किस प्रकार से फलित करेंगे? तो ये व्यक्ति बहुत ही चतुर होगा, बातों में कुशल होगा, संतुलित सोचने वाला, बोलने वाला होगा, दूसरों से मिलना जुलना पसंद करेगा, लेकिन आंतरिक रूप से ये स्वतंत्र होगा, वाणी में प्रभाव होगा। परंतु राहु का स्वामी होने के कारण यहां पर कभी कभी ये चालाकी भरी बातें भी करेगा। ऐसे लोग तकनीकी, डिजाइन और मार्केटिंग, मीडिया जैसे क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। अब ये एक सामान्य मैट्रिक्स थी। ये सामान्य मैट्रिक्स कॉम्प्लिकेटेड कब हो सकती है? जब यहां पर दूसरे ग्रहों का प्रभाव हो, इसी के साथ ग्रहों की युति बने, इन ग्रहों की डिग्री ये भी बहुत प्रभावकारी कारक है। तो अब इस मैट्रिक्स में 3 और नई चीजें जुड़ गई, नई ग्रहों की युति, ग्रहों की दृष्टि और ग्रहों की डिग्री। इस प्रकार ये मैट्रिक्स आगे जाकर के एक पिरामिड शेप बनाती है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और इसी मैट्रिक्स को ब्रेक करके फलादेश दिया जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा। जय माई की।